नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। अभी हाल ही में जब सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, तो वहां एक लाइन कही गई थी रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि की कविता की, और वो इस तरह से थी कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। ये संदर्भ फौज के संदर्भ में था। ये पाकिस्तान पर भारत की अभूतपूर्व जो वहां पर सफलता मिली है, उनके आतंकी अड्डे तबाह किए हैं, उनके एयरबेस तबाह किए हैं, उसको लेकर था। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी कुछ यही संदर्भ इन दिनों तैर रहा है। 3 सीटें हैं, अमेठी, रायबरेली और कुंडा, और तीनों पर संदेश यही है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इन तीनों ही सीटों पर खास तैयारी कर ली है, और तैयारी इसलिए की क्योंकि इन तीनों सीटों में एक बात कॉमन है, और वो है कॉमन बागी। बागी का मतलब ये है कि जिनको अखिलेश यादव ने अपना माना था, उन्होंने अखिलेश यादव की पीठ में पॉलिटिकल छुरा भोंक दिया है। और इसमें जो एक नाम मैं शुरुआत कर रहा हूं अमेठी से, जहां अखिलेश यादव गए और उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा ये जो एहसान फरामोश हैं, ये जो दगाबाज हैं, ये फिर से जीत कर नहीं आ पाएंगे। ये बात तो कह रहे थे अमेठी से 3 बार के विधायक राकेश प्रताप सिंह के बारे में, जो कभी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की बेहद ही करीबी हुआ करते थे। इतने करीबी कि अखिलेश यादव ने जब मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ तो उनको छतरपुर में उनको जिम्मेदारी देकर के भेज दिया कि आप मध्य प्रदेश का चुनाव भी देखिए। लेकिन उन्हीं राकेश प्रताप सिंह ने जब राज्यसभा का चुनाव आया तो पाला बदल लिया और बीजेपी की ओर से मतदान कर दिया बीजेपी के कैंडिडेट को, और यहीं से राहें अलग हो गई। तब से ये तलवारें खिंची हुई हैं। वैसे तो चुनाव 2027 में, लेकिन ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर अखिलेश यादव पैगाम देना चाहते हैं। ये पैगाम उन सभी के लिए होगा जो कि मुश्किल के वक्त में पार्टी को छोड़ते हैं और मलाई खाने के लिए आरोप लगता है वो दूसरी पार्टी में, यानी कि सत्ताधारी पार्टी में पहुंच जाते हैं। तो ये अमेठी की कहानी है। दूसरी सीट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कुंडा, और ये सब नजदीक है। अमेठी, रायबरेली और कुंडा एक रो में आप चले जाइए तो ये मिल जाएंगे आपको, एक सीधे मिल जाएंगे। अमेठी, रायबरेली और कुंडा रास्ता एक ही जाता है। तो कुंडा में यहां पर जो विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, ये भी अखिलेश यादव की आंखों में गड़ रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि राजा भैया के खिलाफ अखिलेश यादव की पार्टी ने सालों साल, दशकों कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। दशकों का मतलब होता है करीब 2 दशक कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। आलम यह था कि जाकर के 2022 में पहली बार गुलशन यादव को खड़ा किया, और गुलशन यादव ने इतनी कड़ी टक्कर दी कि राजा भैया बड़ी मुश्किल से 30,000 वोटों से जीत सके। वही राजा भैया जो कभी 1 लाख और 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में जीतते थे, कभी 88,000 से, इतने मार्जिन से जीतते थे, वो सिर्फ 30,000 के आसपास सिमट करके रह गए। ये व्यूह रचना रची गई थी। एक बार फिर से अखिलेश यादव इसी को दोहराने की कोशिश में, इसका नमूना तब सामने आया जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल ही में अखिलेश यादव से पूछा गया राजा भैया के बारे में, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं इनको नहीं जानता हूं। इसके पहले भी अखिलेश यादव कह चुके हैं कि वो कुंडा में कुंडी लगा देंगे। राजा भैया को उन्होंने पहले भी पहचानने से इनकार किया है। खास बात यह भी, हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें राजा भैया ने थोड़ी सी पटरी बदली और समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ में खुल करके खड़े हो गए। कौशाम्बी में, जो कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो सांसद हुए हैं, उन्होंने बाकायदा राजा भैया से मिले, राजा भैया का समर्थन लिया। उनकी सभाओं में राजा भैया के नारे भी लगे। लेकिन ये लोकसभा की बात थी, उसके बाद दांव फिर पलटा। फिर राजा भैया तारीफें करते नजर आए बीजेपी की, खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की, और राज्यसभा चुनाव में भी राजा भैया दांव दे चुके थे। उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया था। तो ये सारी बातें अखिलेश यादव को कुल मिलाकर के बहुत ही चुभ रही हैं। और जिस तरह से इस वक्त कुंडा में गुलशन यादव, जो पिछली बार 2022 में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनके खिलाफ लगातार एक्शन पे एक्शन हो रहा है। करीब 7.5 करोड़ की 20 की उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। उनकी पत्नी के नाम का मकान जब्त किया जा चुका है। उनके ऊपर लगातार एक्शन चल रहे हैं गिरोहबंद अधिनियम के तहत में। ये सारी बातें अखिलेश यादव के जहन में हैं और वो
कुंडा को भी एक बैटल ग्राउंड मान के चल रहे हैं कि यहां भी एक बड़ा मैसेज देना है। और ये इसलिए उनको लगता है कर सकते, चूंकि राजा भैया के खिलाफ तो अब तक समाजवादी पार्टी उम्मीदवार उतारती ही नहीं थी। जब 2022 में उतारा तो राजा भैया का मार्जिन घट करके सिर्फ 30,000 हो गया, जो लाख और लाख के ऊपर रहता था। इसलिए अखिलेश यादव को लगता है कि 2027 के चुनाव में यहां पर वो एक बड़ा मैसेज दे देंगे। एक और सीट है रायबरेली। रायबरेली के जो समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे मनोज पांडे, वो अखिलेश यादव के इतने करीब थे कि अखिलेश यादव ने उनको मुख्य सचेतक बना दिया था समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन उन्होंने भी राज्यसभा चुनाव में साथ छोड़ दिया, वो बीजेपी के साथ आ गए और उसके बाद रिश्ते इतने तल्ख हो गए कि समाजवादी पार्टी के जो विधानसभा का दफ्तर है वहां पर मनोज पांडे की नेम प्लेट लगी थी और उस नेम प्लेट पर काली पट्टी लगा दी गई। उसने, चूंकि वो मुख्य सचेतक थे इसलिए वहां पर उनकी नेम प्लेट लगी हुई थी। इसके साथ ही दर्जन भर उनके सहयोगियों पर कड़ी कार्रवाई हुई। रायबरेली में जो पार्टी में थे उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अखिलेश यादव के जहन में रायबरेली की तस्वीर बहुत ही क्लियर है, वो रायबरेली में भी मैसेज देना चाहते। कुल मिलाकर आप यूं समझिए कि यूपी में कुल 403 सीटें 2027 में चुनाव होने, लेकिन इन 3 सीटों पर अखिलेश यादव ने कुछ यूं कर दिया है कि 403 बनाम 3 हो गया है। रायबरेली को, अमेठी को और कुंडा को वो हर हाल में चाहते हैं कि इन 3 सीटों का समाजवादी पार्टी के नाम किया जाए। इससे एक बड़ा मैसेज जाएगा। और दूसरी बात यह है कि ये 3 सीटें अगर अखिलेश यादव जीत पाते हैं तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो उम्मीदवार जीते थे ये समाजवादी पार्टी के दम पर थे। एक राजा भैया की बात अगर छोड़ दें, चूंकि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारा था उनके खिलाफ 2022 में, लेकिन उनकी जीत का मार्जिन काफी घट गया था। तो ये भी वो साबित करना चाहते हैं कि ताकत तो इनके पीछे की समाजवादी पार्टी ही थी, अगर उसको हटा देते हैं तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो ये अखिलेश यादव का ऑपरेशन बदलापुर है। टारगेट पर ये 3 विधानसभा सीटें हैं। यूपी का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। ये तो अभी झांकी है, असली पिक्चर बाकी है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।